बहुत पुरानी बात है। अरब के एक दूर दराज के इलाके में एक आदमी जिसका नाम सालिम था, अकेला रेगिस्तान में रहता था। उसका सबसे करीबी साथी एक मजबूत और वफादार ऊंट था। सालिम का जीवन बहुत सादा था। न कोई आलीशान घर, न ज्यादा दौलत। बस एक छोटा सा तंबू, कुछ बर्तन और उसका प्यारा ऊंट। रेगिस्तान में रहना आसान नहीं था। दिन में झुलसाने वाली गर्मी और रात में काटने वाली ठंड। लेकिन सालिम हमेशा कहता, अल्लाह जैसा चाहता है वैसा ही बेहतर करता है। वह अल्लाह पर भरोसा रखता और कभी शिकायत नहीं करता। सालिम अपने ऊंट के साथ पानी और खजूर के बदले में कुछ सामान ले जाकर बेचता था। ऊंट उसका सहारा था, वही उसकी सवारी भी था, उसका दोस्त भी। सालिम उससे ऐसे बात करता जैसे किसी इंसान से करता हो। वह कहता, तू मेरा सहारा है, मेरे साथ का साथी है। तू मेरे साथ चलता है, कभी थकता नहीं और कभी शिकायत नहीं करता। ऊंट भी जैसे उसकी बात समझ जाता। उसकी आंखों में चमक होती और जब सालिम कुरान की आयतें पढ़ता तो ऊंट भी शांत खड़ा रहता, जैसे वह भी जिक्र में शामिल है। एक दिन सालिम बहुत दूर एक कबीले की तरफ जा रहा था। रास्ता लंबा था और पानी बहुत कम बचा था। सूरज सिर पर था और रेत तप रही थी। अचानक हवा का तेज तूफान उठा। रेत का तूफान, रेत का बवंडर। सालिम ने जल्दी से अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया और ऊंट को रोक दिया। कुछ देर में तूफान थम गया, मगर जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका ऊंट कहीं गायब हो गया है। उसके पास अब सिर्फ थोड़ा सा पानी और खजूर बचे थे और चारों तरफ बस रेत ही रेत। सालिम बैठ गया और आंखें बंद कर ली। वह बोला, या अल्लाह, ये तेरी मर्जी है। अगर तू चाहे तो मुझे बचा ले और अगर तू चाहे तो मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। वह चलता रहा, कभी पैदल कभी बैठकर दुआ करता। उसकी हालत कमजोर हो गई थी, होंठ सूख चुके थे। 3 दिन गुजर गए, न ऊंट मिला, न कोई इंसान। चौथे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें पड़ी तो सालिम ने दूर से कुछ हिलता हुआ देखा। वह ऊंट था, वही उसका वफादार साथी जिसके साथ उसने आधी जिंदगी गुजारी थी। ऊंट धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था और उसकी पीठ पर पानी की मशक लटकी हुई थी। सालिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊंट को गले लगाया और बोला, अल्लाह का शुक्र है, तू मेरे पास लौटा। उसने पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब वह वापस अपने तंबू में लौटा तो सोचने लगा, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वह उसकी परीक्षा लेता है मगर कभी बेबस नहीं करता। उसने अपने ऊंट को देखा और कहा, अगर मैंने सब्र न किया होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसे कभी नुकसान नहीं होता।